Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हर साल चीन ऐसे 7.833 मिलियन सर्विस रोबोट्स बनाता है और ये संख्या हर साल तकरीबन 21% बढ़ती जा रही है। यानी हर साल चीन बड़े पैमाने पर ऐसे रोबोट्स बना रहा है। चीन के क्वाड्रिप्यूड रोबोट इंडस्ट्री में एक तरीके से कह लें तो ये इस वक्त रिवॉल्यूशन का दौर है, जहां पर बड़ी संख्या में रोबोट्स का उत्पादन चीन कर रहा है। पर इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है इन रोबोट्स की बैटरी का, समस्या है इन रोबोट्स के लाइफ का। क्योंकि आमतौर पर जो रोबोट्स चीन ने डेवलप किए हैं उनके अंदर जो बैटरी बैकअप यानी जो बैटरी पावर लाइफ है वो बेहद कम है। हर रोबोट डॉग तकरीबन 120 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम लोड है। जब उस पर 120 किलो का लोड डाला जाएगा तब ये हिल नहीं पाएगा, न ही ये चल पाएगा। लेकिन अगर इसे चलाना है तो इस पर अधिकतम 40 से 45 किलो तक का वजन दे दीजिए तो फिर ये आसानी से चल लेगा। और एक रोबोट तकरीबन 4 से 6 घंटे तक सिंगल चार्ज में काम कर सकता है और इसकी बैटरी भी बेहद जल्दी चार्ज हो जाती है। लेकिन अब चुनौती है इसकी बैटरी लाइफ को बढ़ाने की। अब चीन की रोबोट इंडस्ट्री लगातार इस पर काम कर रही है। लगातार साइंटिफिक रिसर्च और कई सारे इंटरप्राइजेस साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि इनके प्रोडक्शन के साथ साथ इनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, इनके बैटरी लाइफ को बढ़ाया जाए। इसके अलावा बीजिंग में तकरीबन 6 क्वाड्रूप्ड रोबोट्स या फिर रोबोट डॉग कह लें, इन्हें अंडरग्राउंड केबल टनल के भीतर रेगुलर पेट्रोलिंग और एग्जामिनेशन के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका काम है जाना है टनल के भीतर और निगरानी करनी है। लेकिन फिलहाल जो समस्या चीन के सामने आ रही है वो है इनकी बैटरी लाइफ को लेकर, क्योंकि अभी भी इनमें बहुत सारे सुधार किए जाने बाकी हैं। ये रोबोट्स ऐसे हैं कि किसी भी रफ टेरेन या फिर किसी भी स्लिपरी सरफेस के अलावा सीढ़ियां तक चढ़ सकते हैं। ये किसी भी बड़े ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की चीजें अब धीरे धीरे बदली जा रही हैं। ये छलांग लगा सकते हैं, 40 सेंटीमीटर तक ऊंचे किसी भी प्लेटफॉर्म से कूद सकते हैं या फिर उस पर छलांग लगाकर चढ़ सकते हैं। बेहद चालाक, बेहद शातिर, कमाल की चीजें हैं। पर बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाया जाए, ये चीन की चिंता को बढ़ाने वाली बात है। शॉर्ट बैटरी ड्यूरेशन की वजह से चीन लगातार इन पर काम कर रहा है। इन रोबोट्स में तकरीबन 12 इलेक्ट्रिक जॉइंट्स हैं जो हाई पावर डेंसिटी के हैं, लेकिन इसकी जो बैटरी ड्यूरेशन है वो 2 से 3 घंटे की है, जो कि ज्यादा नहीं है। ऐसे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑन रोबोट्स एंड कोर कंपोनेंट्स के डिप्टी डायरेक्टर फान चुनहुई कहते हैं कि ये बेहद चिंता का विषय है और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इस पर काम करने के लिए 21st रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन लगातार काम कर रहा है ताकि इन्हें ठीक किया जाए। अब इनके प्रोडक्शन को भले ही चीन ने बढ़ा दिया है, लेकिन अब इन्हें ज्यादा उपयुक्त और एआई से लैस करने की योजना चीन की है। चीन चाहता है कि इन्हें ऐसे बनाया जाए जैसे ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरह हो, मॉडल ड्रिवन टू डेटा ड्रिवन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरह ये काम करें। इसके अलावा इनकी जो क्षमता है उसको भी मजबूत करने के लिए लगातार चीन के वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं। फिलहाल चीन की रोबोट इंडस्ट्री देखते ही देखते आसमान छू रही है। आपको बता दें कि दुनिया भर में ऐसी कई सेनाएं हैं जो इस तरह के डॉग्स का इस्तेमाल करती हैं और ये डॉग्स इंसानों की जगह तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, इंसानों के साथ आकर उनका काम आसान जरूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।